मोहसिन, अरे आप अभी तक सोई नहीं? सो गई थी, आंख खुली तो देखा आप गायब हैं। आज मैं बेडरूम से गायब होकर ज्यादा से ज्यादा यहाँ हॉल तक आऊंगा। आपको छोड़कर कहीं बहुत दूर नहीं चला जाऊंगा। आप इत्मीनान से जाकर सो जाइए। आप परेशान हो और मैं इत्मीनान से जाकर सो जाऊं, ये सबक मैं कहाँ सीख पाई हूँ? इसीलिए तो दबे पांव चलकर यहाँ चला आया, ताकि मुझे परेशान देखकर कहीं आप न परेशान हो जाए। लेकिन चोर पकड़ा गया। क्या करूं, चाह कर भी नहीं छुपा पाता, हर बार पकड़ा जाता हूं। और अब पकड़े जाने की सजा ये है कि आप बताइए आप परेशान क्यों हैं? अरे फौजिया, इतने रत जगह तो मैंने अपनी मोहब्बत में नहीं की जितनी रातें कि मैं प्रेम की मोहब्बत में जाग रहा हूं। वहां प्रेम करवट बदलता है या नींद मेरी गायब हो जाती है। मोहब्बत की फितरत ही होती है आशिक को परेशान करना। मगर यहां तो आशिक के बड़े भाई की हालत खस्ता की हुई है। वो जो शाम को मैं पान खाने के बहाने बाहर गया था ना, दरअसल वो कैसेट के जरिए प्रेम का संदेशा सुजाता तक पहुंचाने गया था। बिना पानी के मछली की जो हालत होती है ना, वही हालत प्रेम की हुई है। उसका तड़पना देखकर मेरा तो दिल वजह पता हो तो आदमी गम खा जाए, लेकिन यहां तो यही नहीं पता कि हुआ क्या है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि प्रेम की सुजाता से बात ही नहीं हो पा रही है। सच, ये हालत बड़ी अजीब सी होती है, न रूबरू हो पाए न फोन पर बात हो पाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलना चाहिए। इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। बस आज। क्या मतलब? मतलब ये कि रास्ता तो मिल गया है और इस पर अमल मैं कल करूंगी। बस आज रात गुजर जाने दीजिए। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। एक मैडम आपसे मिलने आई है। अंदर भेज दो। जी आदाब। आइए बैठिए। मेरा नाम फौजिया है। मैं अम्बोली में रहती हूँ और मेरे शौहर एस्टेट एजेंट का काम करते हैं। अम्बोली में रहती हैं? जी। फिर तो आप मिसेस किरण दीक्षित को पहचानती होंगी। हाँ, किरण दीदी ना, उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। दरअसल मैं उनसे क्लासिकल म्यूजिक सीखने जाया करती थी। शादी के बाद गाना तो छूट गया, लेकिन आना जाना अब भी है। हाँ, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, कई साल पहले वो हमारे यहाँ क्लासिकल म्यूजिक सिखाया करती थी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। अरे किरण दीदी का बस चले तो वो एक ऐसी दुनिया बना दे जहाँ पैसे का कोई झमेला ही नहीं हो, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त हो। हाँ। अरे मैं बातों बातों में पूछना ही भूल गई कि आप नहीं, आप बातों बातों में पूछना नहीं भूल गई, बल्कि मैं ही बातों बातों में बताना भूल गई कि मैं यहाँ किस मकसद से आई हूँ। दरअसल मैं यहाँ अपनी एक सहेली सुजाता से मिलने आई हूँ। सहेली सुजाता? आपके बारे में ना कभी सुना ना कभी आपको देखा। आप सुजाता की सहेली कब से बन गई? वो कुछ रोज पहले पार्क में, कुछ रोज पहले पार्क में मुलाकात हुई थी। ओह, ओके ओके ओके। दरअसल मैं अपने बच्चों को पार्क में घुमाने ले गई थी, तब सुजाता से वहां मुलाकात हो गई और पहली मुलाकात में हम अच्छे दोस्त बन गए। और उससे मैंने वादा किया था कि जब कभी यहाँ से गुजरूंगी तब उससे मिलकर जरूर जाऊंगी, और आज वो इत्तेफाक हो गया। कोई परेशानी है? नहीं, परेशानी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ अक्सर ऐसा होता नहीं है। किसी के फ्रेंड कभी किसी को यहाँ मिलने नहीं आते। क्यों? क्योंकि लड़कियां बाहर जाती ही नहीं तो उनकी फ्रेंड्स बनती ही नहीं। बड़े अफसोस की बात है। देखिए, हर जगह के अपने असूल होते हैं, अपने तरीके होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ के रूल्स तोड़ना नहीं चाहूंगी। किरण दीदी से बात होगी तो उनसे जरूर कहूंगी कि आपसे मुलाकात हुई थी। आदाब।
लेकिन आप जा क्यों रही हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा आप सुजाता से नहीं मिल सकती। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मीनू, कम हियर। यस मैम। सुजाता को यहाँ भेजो, उनकी फ्रेंड उनसे मिलने आई हैं। फ्रेंड? सुजाता की फ्रेंड? हाँ, मैं उससे पार्क में मिली थी। उससे कहना कि मेरा नाम फौजिया है। उसे जरा बुला दो प्लीज। जी अच्छा। जाइए जाइए, नीचे जाइए। क्यों, क्या बात है? आप तो छुपा जाती हैं, पर राज खुल ही जाता है। राज? कौन सा राज? वही जो नीचे मेट्रन मैडम के साथ बैठी हैं। मीनू प्लीज अब बता दे, नीचे कौन बैठी हुई है? कोई खूबसूरत सी औरत है, कह रही थी तुमसे कुछ दिन पहले पार्क में मिली थी। पार्क में? लेकिन पार्क में मैं किसी भी औरत से नहीं मिली थी। सुजाता, जाइए, नीचे जाइए। तेरी कसम, मैं किसी भी औरत से नहीं मिली थी पार्क में, रियली। तो फिर ये औरत क्यों गले पड़ रही है? नाम भी कुछ अच्छा सा बता रही थी। हाँ, फौजिया। फौजिया? फौजिया भाभी आई हुई है। ओह माय गॉड, फौजिया भाभी तो प्रेम की भाभी है। प्रेम की भाभी? यानी प्रेम ने उन्हें यहाँ भेजा है? क्या हुआ सुजाता? आ रही हूँ। भाभी इंतजार कर रही है। अरे नीचे जाके उन्हें भाभी मत बोल देना, नहीं तो सारा भांडा फूट जाएगा। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। हेलो। हेलो, प्रेम भाई साहब, मैं मीनू बोल रही हूँ। फौजिया भाभी यहाँ पर आई हैं। अब आप फिक्र मत कीजिए। सुजाता, पहचाना? अब पार्क में मिले थे? जी बेशक पहचाना। शिकायत तुम्हें भी होगी और मुझे भी है। उस दिन के बाद न बात हुई न मुलाकात हुई। जा तो रही थी मैं, लेकिन हो नहीं पाई। घर पर सब कैसे हैं फौजिया भाभी? भाभी, हाँ भाभी भैया सब ठीक हैं। वो मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराजगी से ज्यादा दर्द है। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? मैम, इतने दिनों से मैं इनसे नहीं मिली ना, इसलिए मुझसे नाराज हैं। एक बार तुमने कोशिश भी नहीं की मिलने की, न फोन न मुलाकात, और वादे क्या क्या किए थे। एक ही मुलाकात में ऐसी दोस्ती, इतनी मोहब्बत, कमाल है। इसलिए कि मुलाकातें कम हुई है ना, और शिकायतें ज्यादा। बहुत कुछ कहना सुनना है सुजाता से, बहुत सी बातें करनी है, बहुत कुछ तय करना है। मैडम, यहाँ पे छुट्टी का क्या सिस्टम है? छुट्टी? वो किस लिए? क्या कल मैं सुजाता को अपने साथ जरा मार्केट ले जा सकती हूँ? अगर आप इजाजत दें तो। ऑफ कोर्स यू कैन। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें लेने कल आऊंगी। बाय बाय। दिल की भाषा दिल पहचाने, जालिम जमाना ये क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं, क्या प्यार होता है। कभी दीवाना हंसता है, कभी दीवाना रोता है।
भाभी, अरे प्रेम भाई आप आ गए। अब पानी लाऊं? मुझे पता चला कि आज आपने क्या किया। क्या किया? आज आप आश्रम में सुजाता से मिलने गई थी ना? तो क्या गलत किया? प्रेम भाई दरअसल मैं सुजाता से मिलने के लिए बहुत बेताब थी, और फिर आपकी परेशानी का हल भी तो निकालना था। जानती हैं भाभी, आज जो आपने किया उसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए? क्या? अरे प्रेम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी, जो कुछ आज आपने किया वो सर आंखों पर, लेकिन मेरी इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है जितनी मेरे चेहरे से नजर आती है। आप आश्रम में सुजाता से मिलने मेरे लिए गई थी ना? तो क्या मैं अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती? जितना आपने किया है भाभी, और जितना आप करती आई हैं, वो तो 3 रिश्तों के बराबर हुआ। आज तक आपके हाथ का बना हुआ खाना खाता आया, जिसे खाने के बाद इस यतीम को कभी अपने मां के खाने की कमी महसूस नहीं हुई। एक बड़ी बहन की तरह मेरे दुख में दुखी और मेरे सुख में खुश होती आई हो। एक सगी भाभी की तरह मेरे हर दर्द के खिलाफ आपने तलवार उठाई है। अरे, जिसके पास मोहसिन भाई जैसा बड़ा भाई और आप जैसी भाभी हो, उसे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं हो सकती, कोई शिकायत नहीं हो सकती। लगता है आज आप तय कर ही आए हैं कि अपनी भाभी को रुलाना ही है। आज मैं इतना खुश हूं कि मेरी भाभी को रोना आ ही नहीं सकता। अब भाभी की बातें बहुत हो गई, जरा सुजाता की बात की जाए। वैसे सुजाता कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कैंसिल कर देता हूं। सुजाता खुद नहीं जानती कि वो कितनी सुंदर है, वरना चांस तो ये था कहीं वो हमारे भाई को रिजेक्ट नहीं कर देती। हाँ, शुक्र है भाभी। सही बात तो ये है कि जो आश्रम के आईने हैं ना, वो बहुत धुंधले हैं। प्रेम भाई आप भी ना बस। अच्छा, कल के बारे में कुछ सोच लिया जाए? जी हाँ। वो मेट्रन है ना, उसने मुझे सुजाता के साथ चंद घंटे बिताने की इजाजत दी है। तो अगर उन चंद घंटों में आपकी और सुजाता की मुलाकात हो जाती तो फिर तो उनमें अपने सपने सजा लेना। आपका हुक्म सर आंखों पर। यानी कि तेरे कहने का मतलब ये है कि फौजिया भाभी बगैर प्रेम को बताए यहाँ आ गई? हाँ सुजाता, जब तुम नीचे फौजिया भाभी से मिलने गई थी ना, तब मैंने प्रेम को फोन किया था, और ये सुनकर प्रेम भी चौंक गए थे कि फौजिया भाभी यहाँ पर कैसे आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फौजिया भाभी यहाँ खुद पहुंची कैसे? ये सब तेरी मेहरबानियों का नतीजा है। प्रेम तुझसे मोहब्बत करने की गुस्ताखी क्या कर बैठे, तूने उस बेचारे का वो हाल किया कि तेरे अलावा उस पर सबको तरस आता है। और जब फौजिया भाभी से उसकी हालत देखी नहीं गई ना, तो वो मजबूर होकर यहाँ तक आ गई। पर कितनी अच्छी है ना फौजिया भाभी, जैसे कि बहुत प्यार करने वाली बड़ी बहन। कितना प्यारा है उनका चेहरा, कितनी प्यारी है उनकी हंसी, कितनी मीठी है उनकी आवाज। उनके हर लफ्ज से अपनापन झलक रहा था। और अपनापन भी किस दर्जे का सुजाता, वो प्रेम की सगी भाभी नहीं है, फिर भी प्रेम के लिए कितना बड़ा रिस्क उठा रही है। मैं तुझे एक दिल की बात कहूं, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रही, पहली बार मिली लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे जैसे कई जन्मों से मैं उन्हें जानती हूँ, जैसे कि उनका चेहरा कहीं मेरी याददाश्त में था। सुजाता, अगर तेरे होने वाले ससुराल में फौजिया भाभी जैसे रिश्तेदार है ना, तो तू बड़ी खुशनसीब है। और वैसे देखा जाए तो फौजिया भाभी रिश्ते में तेरी जेठानी हुई ना। जहां तक रिश्तों का सवाल है, मेरी तो सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि जैसे बचपन से मैं कभी यतीम ही नहीं थी,
कि जैसे मेरे अपने किसी मेले में या हादसे में खो गए थे और अब एक एक करके या तो प्रेम के रूप में या फौजिया भाभी बनकर वापस मेरी जिंदगी में लौट रहे हैं। पहले प्रेम और अब फौजिया भाभी, उन दोनों ने मिलकर मेरे दिल से यतीम होने का एहसास ही मिटा दिया है। आपका भी कमाल है, प्रेम ने ये कर दिया, फौजिया भाभी ने वो कर दिया। पर मैडम, मैं पूछती हूँ कि आपने क्या किया? क्या मतलब? सुजाता, तेरी आदत कुछ ऐसी है कि तू हर मजबूरी में कुछ ज्यादा ही मजबूर हो जाती है, हर प्रॉब्लम में हाथ खड़े कर लेती है और फिर जो करना है वो दूसरे करें। तुझे तो हर चीज में मैं ही कसूरवार लगती हूँ। हर चीज का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ पर तू कसूरवार है। तू याद करके बता कि इन परेशानियों के दिनों में तूने एक बार भी कोशिश की? मैं करती भी तो क्या करती? चल, पहले बेशक कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब तो मैडम से परमिशन लेकर अपनी फ्रेंड फौजिया को फोन कर सकती है ना। फौजिया भाभी को भी अच्छा लगेगा और प्रेम को भी।